कैसे है ना। यस, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो कल टॉपिक छूटा था, इंशाल्लाह वो टॉपिक हम लोगों को बच्चों को तैयार हो गया होगा माशाल्लाह। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्या है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, कल मैंने कराई थी सेकंड एक्सरसाइज की पहली देखो सेकंड चैप्टर का पहले एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हम वाली बात ही आपको आगे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ अगेन। ठीक है, आपने क्या करना है मेरे बेटो, मैं लिख देता हूँ ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बुक्स ही है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो रहने दे, खरीदना नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 की पावर 2 की होल पावर 2 है। पहले देखो समझ लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 2 है ना ये वालों। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको क्या करना है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्या कर लेनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1/3 की होल पावर 6 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया, देखो 3 दूनी 6 हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं 1/3 की पावर 6 करता हूं तो कितना आता है हमारा, 729 आता है। भूलना नहीं चीज को, ठीक है, 729 आता है इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है कि भाई 3 की घात 6 हो अगर तो उसका आंसर 729 आता है, 729 आता है। यानी इफ द पावर ऑफ द 3 to the power 6 दैट्स कॉल्ड 729। 1 की पावर में 6 लगाऊं 10 लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एज इट इज उतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अल्लाह चाह ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 2/3 की पावर -3 है बेटो, देन डिवाइडेड बाई 5/3 की पावर, मैंने कल भी आपको बताया था। अब देखो थोड़ा सा इसमें घुमावदार है, पहले जो माइनस पावर है ना इसको पॉजिटिव पावर करो, फिर जो करना है करना। पहले काम करो 3/2 करो और ये पावर जो माइनस है उसको प्लस कर दो। डिवाइडेड का साइन है 3/5 करो और जो पावर माइनस की प्लस के 2 करो। रूल है, अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हो आपस में तो जो पावर माइनस में होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इतनी चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। अब वही अपना काम करेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। मैंने क्या किया, इस 3/2 को 3 टाइम्स मैंने यहां लिखा बेटा। ठीक है, और इसको 2 बार लिखेंगे, 3/5 इंटू 3/5। क्यों लिखा, क्योंकि ये उतनी बार है, समझ में, ये बॉन्ड में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दे दें। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको क्या सोल्व करना चाहो तो पहले एक काम कर लो, पहले 3 3 9, पहले काम करो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 है। अब ना इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लाओ, 5/3 इंटू 5/3 ऐसे हो जाता है। यानी अगर इस वाले पद को आप ऊपर लेके जाओगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 3 से 3 कटा, इस 3 से 3 कटा, तो क्या बचा 3 और देखो 5 या 15, तो 5 5 25 तो ऊपर हुआ और जी 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे हुआ, 25 या 75/8 ये इसका आंसर निकल के आना चाहिए। देखो 75/8 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम लोगों ने करना है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/81 की पावर -3/4 है। पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूं फिर आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे इसको करना है। ठीक है बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और एक फतह करेंगे हम अच्छी सी और एक अच्छे से मार्क्स आपको दिलाएंगे। फाइंड द वैल्यू यानी इसका मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू अपॉन 16/81 की पावर -3/4 है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको ऊपर नीचे करो, यानी 81/16 कर दो और इस पावर को प्लस के 3/4 कर दो। रूल है, पावर जब तक माइनस में होगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो 81 को तोड़ लो एक जगह, 81 के फैक्टर कर लो, 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 3 की घात 4। और 16 को देख लो, 16 को यहां पर तोड़ते, जगह बन रही ना, 16 2/16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 2 3 4,
यानी 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर 3/4 चल रही थी, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों से ये कट जाएगा। कैसे, देखो इसको और करके आप लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी है 3/4। आप या तो यही काट लो या इस टाइप से कर सकते हो ना, a अपॉन b का a² b² को आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन b की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से समझ लेना, कान खोल के सुन लियो, ये कट गया तो कितने होगा 3/2 की पावर 3, और 3 का क्यूब 9 और 2 का क्यूब 8, 9/8 इसका आंसर होना चाहिए। देखो नहीं ठीक तो है, 9/8 इसका आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 3 क्या 9 थे 27 यार, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27/8 ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप ही क्या देखो आंसर 27/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यानी 7/8 की पावर -3 इंटू 7/8 की पावर 11 इज इक्वल टू 7/8 की पावर एक्स। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक्स सो दैट 7/8 की पावर -3 इंटू 7/8 की पावर 11 इज इक्वल टू 7/8 की पावर एक्स, है ना जी। अब आपने क्या करना है बेटो, कुछ भी नहीं करना, बस आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और आप पास हो गए, सारी टेंशन हमारी है। ठीक है, जब बेस सेम होता है ना, व्हेन द बेस सेम इज द पावर विल बी ऐड, आपको पता ही है। तो क्या करो 7/8 की पावर -3 प्लस के 11 हो गया, और इधर 7/8 की पावर x हो गया। इधर सॉल्व करो, 7/8 की पावर कितना, 11 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 7/8 की पावर x। तुम्हें पता है जब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले बराबर होंगे ना, x बराबर 8। कितना इजी हो गया, कितना इजी कर दिया आपका मैथ, समझ रहे हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है, 7/8 की पावर -3, फिर है 7/8 की पावर 11 इज इक्वल टू 7/8 की पावर x। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध हो ना हो उससे पहले मनुयुग में खेला जाता है। ठीक है, तो यानी मनुयुग का मतलब होता है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। लेटेस्ट यू विल गेट डेफिनेटली, इट इज अ माय वर्ड। एक समय ऐसा आएगा कि हम कर डालेंगे, क्या है आज पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई करें तो डेफिनेटली कर लेंगे। तो ये बेस सेम हो गए ना बेटो, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 7 -3 और ये 11 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, माइनस के कितना 8 पावर में 7/8, 7/8 से गया तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया। बेटा एक काम करने जा रहे हैं हम लोग, इंग्लिश के चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे 10th क्लास का। ठीक है, 10th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, द लेंचो का कल एक काम करेंगे, लेंचो खत्म करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। तो आप लोगों ने उस वीडियो को भी देख लेना है, लेंचो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ही चाहता है आपसे। देखो भाई 8 इसका आंसर निकल गया। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इतने में पेज बदल रहा हूं। बोलो फाइंड द एक्स सो दैट 3/13 की पावर -2, दिख नहीं रहा है ना, अब देखो क्या बोला, 3/13 की पावर -2, 3/13 की पावर -8 इज इक्वल टू 3/13 की पावर 2x + 1। लो जी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्या उड़ा के फेंक देंगे इसको तो हम 2 सेकंड के अंदर। देखो 3/13 की पावर -2 इंटू 3/13 की पावर -9 इज इक्वल टू 3/13 की पावर भैया 2x + के 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 3/13 की पावर -2 इंटू 3/13 की पावर -9 बराबर 3/13 की पावर 2x + 1। अब देखो ये दोनों सेम है ना, ऊपर वाले जोड़ दो, -2 -9 इज इक्वल टू 2x + 1, यानी इनको कंसिडर कर लिया हमने। अब तुम जोड़ा क्यों है, क्योंकि ये बेस बराबर होता है ना बाबू, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो 9 और 2 11 हो गया माइनस के बराबर 2x + 1। इसको इधर भेज दो तो ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, तो कितना हो -12 बराबर 2x। इससे काटो
तो माइनस के 6 बराबर x, ये आपका आंसर हो गया, यानी x बराबर माइनस के 6। चेक करा दो भाई, माइनस के 6, ये देखो माइनस के 6 आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा बता दूं, देखो ये 3/13 था और ये 3/13 था। देखो माइनस के 2 है, माइनस के 9 है, इक्वल टू 3/13। अब देखो इसको क्या बनाया हमने, 3x + 1 हो गया है ना। तो इसको सोल्व करेंगे हम, यानी 3/13 3/13 यानी माइनस के 2 और माइनस के 9 कितना हो, माइनस के 11 हो गया, और ये 2x + 1 हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, तो ये -1 को इधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया, -1 और माइनस के 11 और -1 -12 2x, यानी 2 से 12 बार कटा, माइनस के 6, यानी x बराबर 6 आपका आंसर आ गया। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी चैप्टर बहुत ही इजीली था, इसमें हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़े थोड़े यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको एक चीज समझनी है कि इसमें रैशनलाइजेशन क्या होता है। एक पर्सन ने बोला, उसने सिंप्लीफाई, इसने बोला सिंप्लीफाई 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3। लो बेटा इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई यानी इसको हल करना है। सिंप्लीफाई यानी 2 + के √3 अपॉन 2 - के √3। लो इससे ले लो, फिर इसको इतनी आसानी से मैं करा दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। 2/√3 अपॉन 2 + √3। अब एक काम कर लो, इसकी गुणा यहाँ करो, 2 + √3, देखो दोनों सेम हो गए, इसका होल स्क्वायर, इन दोनों की यहाँ करो, 2 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 2 दूनी 4 हो गया, इसकी 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, यानी 2 × 2 4 हो गया, माइनस का है प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी और √3 3, नीचे तो कुल मिला के अंदर √1 आ गया, 1 आ गया सॉरी। अब देखो इसका a + b का होल स्क्वायर आपको पता है बाबू, वो बस वो अप्लाई करना है, a² + b² + 2ab, नीचे तो 1 होगा, उसको मैं लिखूंगा ये। अब देखो a का स्क्वायर 4 हो गया, रूट में 3 का, देखो कैसा होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे a का स्क्वायर ये हो, प्लस रूट में 2 का स्क्वायर ये हो, सॉरी 3 ही है, प्लस 2ab, a हमारा 2 है, b हमारा 2, a हमारा 2 है, इंटू देखो 2ab, a 2 कितना हमारे पास 2 है, और b कितना है, अंडर रूट में 3 है, प्लस के ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 2 और b हमारा अंडर रूट में 3 है। ठीक है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। ठीक है जी, ये माइनस का है, और जी अब देखो 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 9 और 4 13। ठीक है, अब गलत तो नहीं हो रहा, दिमाग के अंदर डाल लेना, समझ रहे हो, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये वाला इस वाले से काटेगा, ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। देखो मैं बड़ी फास्टली कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद, ध्यान से समझना। देखो उसको भूल जाओ जो मैंने कहा, इसको स्टेप से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन बता लो, 2 + √3 अपॉन, दिख रहा है ना बच्चों, 2 - √3, ये प्लस का साइन है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, तो 2 - √3 अपॉन 2 + √3, ये दोनों इस टाइप से लिख दें बच्चों। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, देखो सेम है, ये सेम है, इसका होल स्क्वायर होगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया, भूलना नहीं रहे इसको, ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगी, और यहाँ देखो ये 2 - √3 का होल स्क्वायर है बेटा, नहीं याद करोगे तो मार खानी तुम लोगों ने, ध्यान रखना। 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट में 3 और रूट में 3 आ गया, कुल मिला के इतना देख लो। अब देखो a + b का होल स्क्वायर मैंने तुम्हें बताया था, लिख लो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, है ना जी। अब देखो इसको, ये a है यानी a का स्क्वायर, ये b है यानी b का स्क्वायर, प्लस के 2ab, 2 कितना है हमारा, 2 × अंडर रूट में 3, 2 तो हमारे पास फॉर्मूले का है, a हमारा 2 है, b हमारा अंडर रूट 3 है, प्लस इधर वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको तो तुम अभी यहीं से ही काट दो।
क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखो 2 बचा नहीं बचा, प्लस के ये हमारा 3 यहाँ हो गया, ये कट गया, ये हमारा 2 यहाँ हो गया और ये हमारा 3 यहाँ हो गया। ठीक है, देखो 2 कितना हो गया हमारे पास 5 और 5 और 5 10 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी देखो एक बार इसमें हमने गलत कर दिया शायद, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना बेटा ये, और ये 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 7 और 4 7 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 14 इसका आंसर आ गया है। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने समझना है, 2-3 बार देख लेना। मैं देखो ध्यान से समझ लो, मैं आपको क्वेश्चन बुक में दिखा देता हूं। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बराबर दिख रहा है ना आपको, चलो देखो अब ऐसे देखो, ए बराबर रूट में 3 माइनस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 प्लस 2 एंड बी बराबर है ये रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2 सो दैट ए प्लस बी। अब कुछ भी नहीं है इसमें, आंसर है, सॉल्व कर लो, वैल्यू उतार लो पहले आप क्या है। मैं पूरा लिख देता हूँ, ए बराबर रूट में 3 रूट में 2 अपॉन रूट में 3 प्लस रूट में 2, बी बराबर रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2, ये हमारे पास है। तो आपको a प्लस बी बराबर 10 बनाना है। कितना आंसर आना चाहिए 10 आना चाहिए। कुल मिला के a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दो, लो उड़ा के रख देंगे इसको, रूट में 3 माइनस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 प्लस रूट में 2, ये तो रहा हमारा a, इसकी जगह रखा हूं मैं, प्लस b की वैल्यू रखेंगे रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2। क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, इसकी सीधी गुणा कर दूंगा, रूट में 3 माइनस रूट में 2 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस का साइन, ये रूट में 3 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया। और देखो बेटा देखो ये रूट में देखो 3 अंडर रूट में है माइनस अंडर रूट में 2, देखो यहाँ से मैंने इसका इसलिए डबल हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ इसलिए डबल हो जाता है। और देखो ये पूरा साइन नहीं देख रहा तुम्हें, रूट में 3 प्लस रूट में 2 और यहाँ देखो रूट में 3 प्लस रूट में 2, ये दोनों गुणा हो जाएंगे ऊपर जाके, तो कितना हुआ। अब देखो और नीचे कितना हो गया, देखो नीचे रूट में 3 और रूट में 3 हुआ, प्लस और माइनस, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, रूट में 2 और रूट में 2 मिलकर के 2 हो गया। ध्यान से समझना बच्चों, ये खेल है बस समझने का। देखो नीचे वाला 1 हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको सोल्व कर रहे हैं, माइनस के 2ab अंडर रूट में 6, देखो रूट 2 रूट 3 रूट 2 दैट्स कॉल्ड रूट में 6 है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, जो भी बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो हम लोगों से फीस दे के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनको अलग से क्लास चाहिए, जो लोग बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है, एक छोटी सी फीस रखिए, उनके लिए अलग बैच चलता है ऑनलाइन। ठीक है, आपको जितनी प्रॉब्लम है वो आप हमसे डायरेक्ट चाहे आप कहीं के भी हो भारतवर्ष में। ठीक है, तो मेरा नंबर है, ले लो 8077917976। ये भी एक चीज मैंने रखी हुई है, बच्चे बहुत सारे तादाद में पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ना है ना तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। समझ रहे हो आप लोग। तो जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, ये देखो क्लास हमारी चल रही है यहाँ पर, मैं ये बच्चे तो हमारे डेली आते ही आते हैं, तो आप अगर चाहो तो आप भी हमारे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऑनलाइन वाले बच्चों के, जो ऑफलाइन वाले वो तो मेरे सामने बैठे हैं। रूट में 3 देखो यहाँ तक खत्म हुआ, अब ये देखो यहाँ तक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो 2ab, 2 कितना है हमारा 6 यहाँ हो गया, इससे इसे काटो। अब देखो रूट से रूट कट गया, 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 तो 3 ये बचा, प्लस के 2 ये बचा, प्लस के 3 ये बचा, प्लस के 2 ये बचा, 3 2 5, 3 5 और 5, ये 5 ही हुआ, 5 आ गया 10, ये 10 निकल के आ गया। तो इस टाइप से इसको करना था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए मेरे बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यही से पूछेगा जो पूछेगा आपसे एग्जामिनर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाओ क्वेश्चन को, भूख के शेर बन जाओ, क्वेश्चन खाओ। देखो क्वेश्चन है यहाँ, रैशनलाइजेशन करना है 1/√3 माइनस √2 + 1, इसको अपने रैशनलाइजेशन करना है, यानी हल का परिमेयकरण करना है। मैं लिख देता हूं 1/√3 माइनस √2 + 1। ठीक है,
ये आपने करना है। अब इसको कर देता हूं मैं एक साइड, और एक साइड करने के बाद आपको बताता हूं। देखो ध्यान से समझना। देखो ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना, एक काम करो, यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट बना लो, 1/√3 माइनस √2, इसको बना लो ब्रैकेट, और ये जो प्लस है, ठीक है, इस प्लस को साइड में रख दो। ये स्टेप से देखो बेटा, यहाँ स्टेप से होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसका रैशनलाइजेशन करो पूरे का, यानी 1/√3 माइनस √2 है, इतना रखो, और इसका अपोजिट रख दो, -1 इंटू √3। इसका रैशनलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, इस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने यहां पर कर रहा हूं। देखो ये प्लस का है, इससे ऊपर नीचे गुणा करोगे, सेम पूरे उसकी सेम उतार लो यहाँ, √3 माइनस √2, ये ब्रैकेट है माइनस के 1/, इसको देखो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, यानी √3 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस माइनस -1 का स्क्वायर हो गया। तो ये स्टेप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इन दोनों को सेम कर लो, √3 √2 -1 अपॉन, ये देखो a का स्क्वायर, ये स्क्वायर खोलूंगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 6 हो गया, और ये माइनस का 1 है, यही है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, √3 माइनस √2 -1 अपॉन 3 प्लस के 2 माइनस के 2 √6 -1, ठीक है। देखो इस रूट से कटा, इस रूट से रूट कटा, स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, वर्ग से घातें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आए बात। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इसको सोल्व कर लेंगे, √3 माइनस √1 इज इक्वल टू, देखो √3 तो ऊपर वाला आया, माइनस √2 ये आया -1। अब देखो 3 2 5 में से एक निकालेंगे, 4 बचेगा, माइनस के 2√6। हम कितनी फास्ट कर लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस में है बहुत ज्यादा, हमारा काम ही है मैथ वैथ साइंस पढ़ाना। दिन टीचर लोगों का काम क्या होता है, टीचर लोगों को बड़ी प्रैक्टिस होती है, बच्चे को प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए लिखता रहे यार टीचर को तो बहुत आता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता मेरे लालो, बस थोड़ा सा समय की बात है। इसका एक बार हर का परिमीकरण कर लेना, तब आपको आ जाएगा। अब ये हमारा नंबर है 80 77 91 7976, इस पर आप कॉल कर ले, ठीक है। कुछ फीस आपकी लगेगी, ऑनलाइन क्लासेस रात को 9 बजे से शुरू होती हैं, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर के भी ये अपना कर सकते हो। अब मैं अगले चैप्टर को करना जा रहा हूं, अगला है अलजेब्रिक एक्सपेंशन एंड पॉलिनोमियल। ये सारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। जितना था इतना पेपर में आएगा, 2 वीडियोस हमने इसमें बना दिए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत बच्चों।